नगर पालिका परिषद अमरोहा के सभासद हैं फ़हीम शाहनवाज, उनके साथ हमारी खास बातचीत होगी। जानेंगे कि 5 साल में उन्होंने इस क्षेत्र का कितना विकास किया है, क्षेत्रवासियों की समस्याओं का कितना समाधान हुआ है, क्षेत्रवासियों को उन्होंने ऐसी क्या सौगात दी है कि क्षेत्रवासी एक बार फिर से इन पर भरोसा जताएंगे। जी फ़हीम शाहनवाज जी, बताइए कि जो आपने नगर पालिका परिषद अमरोहा के साथ मिलकर के जो सभासद बनने के बाद क्षेत्र का विकास किया है, उस विकास कार्यों को लेकर थोड़ा सा आप जरा बताइए कि क्या क्या विकास कार्य हुए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सबको आदाब, नमस्कार और सलाम करता हूं। और मेरा कहना यह है विकास को लेकर कि मैंने अपने वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड, लोगों की जो भी समस्या है उसको लेकर मैं उनके करीब रहता हूं और कोशिश करता हूं कि हर बंदा मेरे पास आए और मैं उसका कार्य करूं। दूसरी बात यह है कि अब जो नया परिसीमन हुआ है, सीमा विस्तार हुआ है, उसमें मेरे वार्ड का भी विस्तार हुआ है। कुछ नया क्षेत्र मेरे वार्ड के अंदर जुड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी, मैं उनसे अपील भी करूँगा इस माध्यम से कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसके बारे में दूसरे लोगों से, मेरे वार्ड के लोगों से पता किया जाए, तो वो बताएंगे कि मेरे वार्ड के अंदर मैंने क्या विकास कार्य किए हैं। क्योंकि मेरे मुँह से मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं उस जनता से जो मुझसे मेरे वार्ड में नहीं रही है और अब मेरे वार्ड में आ गई है, तो वो बताएगी कि फ़हीम शाहनवाज की कार्यशैली क्या है। और दूसरी बात, मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब तक जो भी कार्य क्षेत्र में मैंने कार्य किया है उसमें सिर्फ एक कमी मेरे अंदर रह गई है, उसकी कोशिश भी की मैंने, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और अब तक मतलब मैं ही नहीं, अब तक जो पिछले चेयरमैन हैं उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और मौजूदा चेयरमैन ने भी मेरे साथ कोशिश की कि 24 लाख रुपए का एक प्रपोजल, उन्होंने एक पंपिंग सेट लगवाया और पानी की समस्या जो किसी हद तक मौजूदा चेयरमैन साहब और चेयरमैनों ने दूर की थी, मौजूदा चेयरमैन साहब ने काफ़ी हद तक दूर की, नाले और किसी न किसी लेवल पर लेकर पानी की समस्या का निदान किया है। लेकिन मेरे क्षेत्र में पानी की एक बड़ी समस्या है। जब बारिश, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो जामा मस्जिद क्योंकि एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ पानी रहता है और उस पानी को निकास करने के लिए मैंने उस पंपिंग सेट को लगवाया और बहुत सी समस्याओं का निदान करना है। नाला मैंने एक प्रपोज किया है जो जामा मस्जिद से क्षेत्र से होता हुआ सराय कोना के क्षेत्र में बनेगा, लेकिन किसी कारणवश उसका टेंडर नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ उस नाले से इस पानी की समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि उस टैंक से समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि वो टैंक थोड़ा सा हमारे वार्ड की सीमा से दूर बना है, जिससे उस पंपिंग सेट से पानी काफ़ी देर में निकलता है। तो ये समस्या मेरे क्षेत्र में है। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ और बाकी मेरी जनता का ओपिनियन आप लोग लें तो पता चलेगा। बाकी मैं तो ये कोशिश करूँगा कि अब तक जो कार्य किया उससे और अच्छा करने की कोशिश करूँ और मेरी जनता मुझे वोट दे, सपोर्ट दे। धन्यवाद। तो आपने बड़ी खूबी के साथ अपनी जो कमी थी उसे भी स्वीकार किया है और जाहिर सी बात है कि अपनी कमी कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो आपने काम किए हैं उसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। इस बार के क्या मुद्दे होंगे आपके, जो नए मुद्दे होंगे? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा जो है वो मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या वो पानी की समस्या है और उसको लेकर मैंने प्रपोज भी कर दिया और इंशाल्लाह अगर जनता ने मुझे आगे मौका दिया तो मैं उस समस्या का सबसे पहले निदान करूंगा। और जनता की जितनी भी, क्योंकि मैं एक बात और मानता हूं कि मेरे वार्ड में जितनी संपन्नता है, मतलब संपन्न लोग रहते हैं और बहुत सभ्य लोग रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोग आज मतलब सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी समस्या स्वच्छता को लेकर चला रखी है। तो मैं अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है मेरा इस स्वच्छ अभियान में, आप किसी भी स्वच्छ अधिकारी से पूछ सकते हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन के जो अंतर्गत जो भी कार्य अब तक हुए हैं उसमें मेरी जनता ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो जनता ने ये साथ दिया है कि डोर टू डोर कलेक्शन की जितनी भी गाड़ियां मेरे वार्ड के अंदर आती हैं उसको मेरी पब्लिक जो है उस गाड़ी का इंतजार करती है और उसमें डालती है। सुबह को जो मेरे वार्ड का कूड़ा जो है वो उसमें डिस्पोज हो जाता है और उसके बाद जो है वो शाम अगले दिन तक, जब तक वो गाड़ी नहीं आती, उसमें कूड़ा नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर कोई कहीं ऐसी थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती हो, स्वच्छ वार्डों के अंतर्गत आने वाला वार्ड मेरा बहुत स्वच्छ वार्ड है। जहाँ तक मैं मानता हूँ उसमें मेरी जनता का सहयोग है, मेरे कर्मचारियों का सहयोग है, मेरे नगर पालिका के चेयरमैन का सहयोग है, मेरे ईओ साहब का सहयोग है। खासतौर से ईओ साहब और चेयरमैन जो है वो बहुत मेरा सहयोग करते हैं इस बात को लेकर। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप जो है जनता के बीच जाने वाले हैं और लोगों से आप साफ दो टूक बता रहे हैं कि जो आपने काम किया है उसके बदले उन्हें वोट दिए, तो ये थे फ़हीम शाहनवाज जिन्होंने अपनी कमियों को भी स्वीकार किया है और जनता से ये भी उनकी मांग है कि अगर इन्होंने काम किया है तो इनको इस बार फिर से चुनो। अच्छा, अगर बात की जाए तो अमरोहा में ख़ासतौर से आपका जो इलाका जामा मस्जिद का है
ये बेहद ही क्या नाम है आपके इसलिए बड़ा इलाका माना जाता है, वीआईपी इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इदारा भी है, यहाँ पर एक बड़ी जामा मस्जिद जो धार्मिक स्थल है वो भी है और पूरे शहर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र से जो आपकी उम्मीद थी, क्या उस पर वो नगर पालिका पूरी खरी कर पाई है इसका? जी हाँ, नगर पालिका परिषद द्वारा मेरे जितने भी कार्य को अपने चेयरमैन साहिबा से विनती की है या जो भी कार्य के लिए कहा है, उन्होंने मेरे प्रपोजल को जो है मतलब एक्सेप्ट किया है और उसको उन्होंने करने की कोशिश भी की है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पानी की समस्या के लिए उनसे प्रपोजल दिया, तो उन्होंने उस प्रपोजल को जो है पास करने के लिए मेरा साथ दिया। लेकिन ये जेन्युइन समस्या है जो लोग समझ में आती है कि पानी किसी वजह से कारणवश नहीं निकल पा रहा है। इससे पहले भी अफसर परवेज साहब ने एक नाला बनवाया था जो जिससे पानी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो नाले की जो लेवल है वो ऊंचा है और सड़क का लेवल नीचा है, जिससे वो उसमें पानी नहीं जा पाता है, वो जमावत के पीछे बना हुआ है। और बहुत समस्या सिर्फ मतलब मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने अपने आप को समझा या पढ़ा है, कि सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड की सिर्फ पानी की समस्या है। बाकी आप जो है इस बात को, क्योंकि अपने मुँह से अपनी बात कह देना एक छोटीपन की बात होती है, वो मेरी जनता बताएगी और वो जनता का वोट बताएगा कि मैं किस अपने आप में खरा उतरा हूँ या अब तक जो मैंने कार्य किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ये सिर्फ जनता जवाब देगी और वो वोट से जवाब देगी। और मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जनता मेरे साथ है। तो आपका ये कहना है कि जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा तो एक बार फिर मैदान में आएंगे और जनता के वोट से एक बार फिर सभासद बन जाएंगे। बिल्कुल। फहीम शाहनवाज जिन्होंने अपना बखूबी और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में साक्षात्कार में बहुत कुछ कबूला है और विकास कार्यों की जो गंगा बहाई गई है उसके विषय में बताया है। कैमरामैन महीम शर्मा के साथ विनीत अग्रवाल, अमरोहा समाचार।